हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हो, मैंने लिखा है एनसिबल सेटअप विथ मास्टर एंड एजेंट सर्वर। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो मैंने एनसिबल के बारे में डिस्कस किया था कि एनसिबल है क्या। एनसिबल है आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास 100 सर्वर है, यदि आपके पास 100 सर्वर है और 100 सर्वर है, तो जाहिर है कि 100 सर्वर है तो अलग अलग डिपार्टमेंट, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय होंगे। तो उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने एक एक सर्वर दे दिए। डेवलपमेंट ब्रांच है, प्रोडक्शन ब्रांच है, टेस्टिंग ब्रांच है, एडमिन एडमिन टीम है। अलग अलग ब्रांचेज, अलग अलग वर्क्स हमारे होते रहते हैं। अब हमारे पास 100 सर्वर हैं और उस पे हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करना है, कुछ भी इंस्टॉल करना है। तो हम भी चाहते हैं कि एक ही बार में वन शॉट में हमें 100 के 100 सर्वर में इंस्टॉल हो जाए। तो किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एनसिबल। हम एनसिबल के हेल्प से दोस्तों 100 सर्वर पे वन शॉट में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी चेंजेस हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम वही देखेंगे कि एक एनसिबल कैसे कंट्रोल करता है अपने सर्वर को, कैसे वो इंस्टॉल करता है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल सर्वर पे इंस्टॉल करता है मल्टीपल सॉफ्टवेयर विथ वन क्लिक, विथ वन शॉट। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इससे पहले मैंने किया था। बेसिकली एनसिबल है क्या। तो एनसिबल बेसिकली क्या है, आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। बेसिकली ये जो इसकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखी हुई है, ये YML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो बहुत ही इजी है। विदाउट कोडिंग आप एनसिबल को बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं। ये पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, फिर भी इसके जो प्रतिद्वंदी है मार्केट में, जो राइवल है, वो सेफ एंड पपेट है। जो सेफ एंड पपेट बेसिकली बोथ आर वर्क ऑन पुल मैकेनिज्म। ये पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। कहने का मतलब कि आपको पुश करना है, मतलब आपको इंस्टॉल करना है ह्यूज नंबर ऑफ सर्वर्स फॉर वन इंस्टॉलेशन। आप एक इंस्टॉलेशन से आप सारे सर्वर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप इसको माइकल डेन ने किया था। बेसिकली इसे अभी टेक ओवर किसने किया? रेड हैट ने। इसका जो GUI भी आया, एनसिबल का GUI, कहने का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आपका जो विंडो है वो क्या है? GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये लिनक्स को भी सपोर्ट करता है, विंडो को भी सपोर्ट करता है और सेंटोस को भी सपोर्ट करता है। GUI को बेसिकली हम लोग एनसिबल टॉवर बोलते हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है। इसको YML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको येट अनदर लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। तो यदि हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें और इसके कुछ टर्म, कैसे एनसिबल को हम सेटअप करेंगे और कैसे, यदि हम हमारे पास डिस्कशन के लिए तो मैंने बोल दिया 100 सर्वर पे हम कर सकते हैं, बट 100 सर्वर यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपको एक मास्टर सर्वर लूँ, जैसे आप आर्किटेक्चर में देख रहे हैं, एक मास्टर सर्वर लूँ, उसमें हम एनसिबल को इंस्टॉल करेंगे। ओनली मास्टर सर्वर पे हम एनसिबल इंस्टॉल करेंगे। बाकी जो हमारे पास 3 सर्वर होंगे, जो हमारे पास 3 सर्वर होंगे, वो ओनली एजेंट सर्वर होंगे, जिस पे हमें इंस्टॉल करना है। और वो कनेक्ट किससे रहेगा? SSH के थ्रू
SSH एजेंट के थ्रू ये कनेक्टेड। SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल। हम क्या करेंगे, मैंने बोला एनसिबल पुश मैकेनिज्म पे वर्क करता है, तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर हम कहाँ इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे इस मास्टर एनसिबल सर्वर पे, बट ये इंस्टॉल कहाँ होगा, इस सर्वर पे भी इंस्टॉल होगा, इस सर्वर पे भी इंस्टॉल होगा और इस सर्वर से भी इंस्टॉल होगा। तो वही देखेंगे कि एक मास्टर सर्वर से हमें जिस जिस डेवलपमेंट सर्वर के मान लीजिए 5 सर्वर है, टेस्टिंग टीम के 5 सर्वर है या प्रोडक्शन के 5 सर्वर है, तो वो अलग अलग सर्वर पे हम कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे एक बार में हम इंस्टॉल कर देंगे इस अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सर्वर पे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सर्वर पे। तो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हमारा मास्टर सर्वर रहेगा, ये हमारा एजेंट सर्वर रहेगा। ये हमारा एजेंट सर्वर कहने का मतलब है, ये बोलचाल की भाषा आप समझ सकते हैं एनसिबल को समझने के लिए, लेकिन जब आप रियल सिनेरियो में जाएंगे तो वहाँ प्रोडक्शन सर्वर आप देखेंगे, डेवलपमेंट सर्वर देखेंगे, टेस्टिंग सर्वर देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के अलग सर्वर होते हैं, अलग अलग सर्वर्स होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो कैसे एक सर्वर को हम कैसे एक मास्टर एनसिबल सर्वर पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो बेसिक यदि टर्म की बात करें तो इसमें हम जो टर्म यूज करेंगे, देखिए ये VI ETC एनसिबल, आप ऊपर देखिए मेरे कर्सर को आप देखेंगे, VI ETC एनसिबल होस्ट, VI ETC एनसिबल होस्ट। VI क्या है, एडिटर कमांड है। एनसिबल ओनली फॉर एक मास्टर सर्वर को हम एनसिबल सर्वर बनाएंगे। कहने का मतलब है एक मास्टर सर्वर रहेगा जिसमें हम एनसिबल इंस्टॉल करेंगे, और उस एनसिबल को एक मास्टर सर्वर पे इंस्टॉल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, हम उसको बोल देंगे ये एनसिबल मास्टर सर्वर है। उसके बाद हम किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के सर्वर पे हम एनसिबल इंस्टॉल नहीं करेंगे, बट हम उसके आईपी से कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वही हम आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और कैसे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर हमने इस मास्टर सर्वर पे इंस्टॉल किया, ठीक है, और वो आपको यहाँ भी इंस्टॉल होगा, यहाँ भी इंस्टॉल होगा और यहाँ भी इंस्टॉल होगा। यदि आप आर्किटेक्चर में देखें तो 3 सर्वर है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 सर्वर पे काम करेंगे, 2 सर्वर पे, क्योंकि हमें लगता है 2 सर्वर सफिशियंट। तो हम प्रैक्टिकली जाने से पहले मैं आप लोगों से VI क्या होता है, कमांड एडिटर। ETC क्या होता है, बेसिकली लिनक्स हम बेसिकली OS जो लेंगे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, और हम 3 सर्वर लेंगे AWS प्लेटफॉर्म पे। एक सर्वर को हम मास्टर बनाएंगे और बाकी के जो 2 सर्वर होंगे वो प्रोडक्शन के 2 सर्वर होंगे, जिसको हम नाम देंगे डेमो, जिसको हम नाम देंगे डेमो। जिसको हम क्या नाम देंगे दोस्तों, डेमो। तो इसमें कुछ टर्म है, इस मास्टर सर्वर पे हम इंस्टॉल करेंगे एनसिबल। तो कोई भी सर्वर यदि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है तो वो ETC वाले फोल्डर में जाके इंस्टॉल होता है। ये ETC क्या है, फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, एनसिबल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, ये होस्ट। फिर उस एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन में हम इस होस्ट में हम क्या करेंगे, इस होस्ट में इसकी आईपी और इसकी आईपी क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि
हमें एक मास्टर सर्वर से हमें ये 2 सर्वर पे एक साथ हम मैनुअली ना इस पे इंस्टॉल करने जाएंगे कोई भी सॉफ्टवेयर, ना ही इसको इंस्टॉल करने जाएंगे। हम चाहेंगे कि इस पे हम इंस्टॉल करें, इस मास्टर एनसिबल सर्वर पे, और इस पे भी इंस्टॉल हो जाए और इस पे भी इंस्टॉल हो जाए। तो उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, तो उसी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। होस्ट का मतलब क्या हुआ, ये होस्ट 1, होस्ट 2। होस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, सर्वर्स। सिंपल, आप सिंपल समझिए, होस्ट का मतलब क्या हुआ, सर्वर। प्रोडक्शन के मान लीजिए कि 2 सर्वर, उस प्रोडक्शन को हम डेमो नाम देंगे, और उस डेमो का आप मान लीजिए उसी डेमो में आप प्रोडक्शन लिख सकते हैं, डेवलपमेंट लिख सकते हैं, टेस्टिंग लिख सकते हैं। बट मुद्दा क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एनसिबल ये क्या है, होस्ट, होस्ट, होस्ट 1, होस्ट 2। तो होस्ट, होस्ट का मतलब क्या हुआ, इस होस्ट में जाके आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी आईपी कॉन्फ़िगर, फिर आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद इस एनसिबल के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में हम अनेबल कर देंगे इस होस्ट को। और उसके बाद कैसे, बेसिकली vi sudo क्या होता है, vi sudo क्या होता है, अब आप बताइए, यदि मैं 3 सर्वर बनाऊंगा, एक मास्टर रहेगा, 2 वर्कर रहेंगे, और मैं इसके साथ कम्युनिकेट SSH के थ्रू करूंगा, वो तो पासवर्ड लेगा, वो तो पासवर्ड मांगेगा। बट हम चाहते हैं यार, मान लीजिए हमारे पास यदि 10 सर्वर होंगे, तो क्या 10 सर्वर के पास में जाऊंगा पासवर्ड लेने के लिए, मैं इंस्टॉल करूंगा, हर एक बार मेरे से पासवर्ड मांगेगा। तो हमें पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, ताकि मैं कुछ भी इंस्टॉल करी मेरे से पासवर्ड नहीं मांगे कोई। तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक एनसिबल यूजर बनाएंगे, और वो एनसिबल यूजर हर एक मास्टर सर्वर पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे, और उसके बाद हम उसे नो पासवर्ड कर देंगे, हमसे कोई भी पासवर्ड ना मांगे। उसके बाद एसएसएच में जाके एसएसडी में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। एसएसएच सिक्योर सेल, ये सिक्योर सेल, क्योंकि हमें पासवर्ड चाहिए ही नहीं, क्योंकि पासवर्ड यदि हमें जरूरत पड़ गई पासवर्ड की, तो फिर क्या फायदा, फिर एनसिबल का कोई मतलब नहीं, फिर तो आप मैनुअल जाके कर लीजिए। तो फिर उसके लिए हम कीजन जनरेट करेंगे, की जनरेट करते हैं लिनक्स पे, की कैसे जनरेट करेंगे, फिर इस की को हम क्या करेंगे, इस की को हम जनरेट करेंगे, इस SSH कीजन यहाँ जनरेट करेंगे, एक पब्लिक पासवर्ड जनरेट करेंगे और प्राइवेट पासवर्ड जनरेट करेंगे। पब्लिक पासवर्ड को हम क्या करेंगे, इस पे कॉपी कर देंगे और इस पे कॉपी कर, कैसे करेंगे, और पासवर्ड जब दोनों पे हम कॉपी कर देंगे, ये पासवर्ड हम इससे इस पे कॉपी कर देंगे और इस पे जनरेट हम यहाँ करेंगे पासवर्ड, और कॉपी कर देंगे इस पे एंड इस पे। जब पासवर्ड कॉपी कर देंगे, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे इसमें, और आपको मैं दोस्तों एक्सपेरिमेंटल दिखाऊंगा। लॉगिन हम इसमें करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें करेंगे, बट सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो जाएगी। यही है दोस्तों एनसिबल की ब्यूटी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों हमें 3 सर्वर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम एक मास्टर सर्वर बनाएंगे, जिस पे हम एनसिबल इंस्टॉल करेंगे एक सर्वर पे, एक सर्वर पे, और इस 2 सर्वर पे एनसिबल हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। बस एक ही एनसिबल सर्वर रहेगा, बाकी इस 2 पे तो हमें बल्क में वर्क करने हैं, बल्क में इंस्टॉल करने हैं। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है 3 EC2 इंस्टेंस हमें लेने पड़ेंगे, मतलब 3 सर्वर लेने पड़ेंगे, एक को मास्टर बनाना पड़ेगा, बाकी 2 नॉर्मल रहेंगे। कैसे SSH के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे SSH कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में दोस्तों अभी देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको पता है
मैं AWS के कंसोल पे जाऊंगा। वहाँ पे मैं 3 सर्वर लूँगा। बेसिकली मैंने ये बताया क्योंकि यदि मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, और फिर EC2 इंस्टेंस बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। बट कोई नहीं, फिर भी आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आप बट आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो ही आप इस AWS के कंसोल पे लॉगिन कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं AWS पे, बस वो प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप इजीली मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें 3 सर्वर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तीनों सर्वर का हम नाम अभी तत्काल हम क्या करते हैं, एनसिबल नाम दे देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एनसिबल नाम दे देते हैं। उसके बाद हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं और यहाँ पे हम ये कर्नल, ध्यान दीजिएगा ये लिनक्स A2 AMI। उसके बाद T2 माइक्रो क्योंकि ये फ्री टायर है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, की को जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे एनसिबल न्यू कर लीजिए और यहाँ पे की को जनरेट कर लीजिए। जनरेट करने के बाद HTTPS को इनेबल कर लीजिए। अनेबल करने के बाद आप नेटवर्क सेटिंग में जाइए। उसके बाद इस पब्लिक आईपी को अनेबल कीजिए क्योंकि पब्लिक आईपी आप करेंगे तो ही तो आप इंस्टॉल कर पाएंगे कुछ भी इंटरनेट से। उसके बाद बीपीसी करेंगे। बीपीसी बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। ये कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिकली जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ना तो हर एक रीजन में, मुंबई देखिए इतने सारे रीजन में, आप किसी भी रीजन में बना सकते हैं इंस्टेंस क्रिएट कर सकते। इंस्टेंस कहने का मतलब है सर्वर क्रिएट करना, बस आप यही समझिए। तो बाय डिफॉल्ट आपको हर एक रीजन में अमेजन खुद आपको ये बीपीसी और सबनेट आपको क्रिएट करके देता है। फायरवॉल क्या होता है जी, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है, आपका आईडी कार्ड देखता है फिर वो जाने देता है। तो हमारे पास ऑलरेडी है तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, नया क्रिएट कर लेते हैं। क्या तो यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर जो है ना 3 दे देते हैं तो हम 3 क्रिएट हो जाएंगे हमारे सर्वर। और यहाँ पे जो हमें जो स्टोरेज दिया है वो 8 GB है स्टोरेज। यहाँ लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च करने के बाद अभी देखिए ये देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एनसिबल मास्टर इसको लिख देते हैं एजेंट 1। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ़िगर करने में आसानी होगी। यहाँ पे लिखते हैं एजेंट 2। एजेंट 2 ये मास्टर हो गया, ये एजेंट 1 एजेंट 2। ये बेसिकली मैंने एनसिबल लिख दिया ना। एजेंट 2 बस मेरे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्योंकि मिस होगा, आप बार बार देखिएगा। ठीक है, अब हमने की कहाँ डाउनलोड किया है वो देख लेते हैं। डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड होता है और किस नाम से, एनसिबल न्यू। और ये क्या, डाउनलोड फोल्डर है, ध्यान रखिएगा क्या है ये, डाउनलोड फोल्डर। इस फोल्डर में हम क्या करेंगे, की नाम का फोल्डर बनाएंगे, फाइल नहीं फोल्डर।
और इस की में हम जाके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने विंडो लैपटॉप से इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाए। उसके लिए क्या क्या करेंगे, CD, यहाँ पे लिखिए डाउनलोड्स क्या है, फोल्डर, यहाँ पे CD डालिए, एंटर कीजिए। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डाउनलोड्स, यहाँ पे लिखिए KUIS कीजिए, ठीक है। अभी क्या कीजिए, वेब एनसिबल सर्वर, एनसिबल मास्टर पे जाइए। क्या, एनसिबल मास्टर, इसे कनेक्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए, इसको कॉपी कीजिए और इसको जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप मास्टर सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। अब मास्टर सर्वर से कनेक्ट होने के बाद हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मास्टर, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसान है। अभी हम कौन से यूजर में, EC2 डैश यूजर। अभी हम रूट यूजर में जाएंगे। रूट यूजर इसलिए जाएंगे क्योंकि हमें सुपर यूजर, क्योंकि हम एडमिन यूजर में सारा काम करेंगे। और फिर एडमिन यूजर में जाने के बाद हम एक यूजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एनसिबल, ठीक है। तो एडमिन यूजर में जाने का मतलब क्या हुआ, रूट यूजर में जाएंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी में आप जाएंगे और जब तो कोई भी आपको एडमिन का पासवर्ड नहीं देता दोस्तों। आपके नाम का एक यूजर बना दिया जाता है और आप अपने यूजर से लॉगिन करते हैं किसी भी सर्वर पे। तो कैसे यूजर्स हम बनाएंगे वो भी आप देखिए। तो हम क्या करेंगे, sudo su हाइफन एंटर। अभी आप देखेंगे रूट में आप आ गए, देखिए रूट, अभी आप रूट यूजर में आ गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस रूट यूजर में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस रूट यूजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये बेसिकली इंस्टॉल करेंगे ईपेल। ईपेल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पैकेजेस, एक्स्ट्रा पैकेज। यहाँ पे आइए, ये क्या है, यम इंस्टॉल। यम इंस्टॉल, यम का मतलब हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है, इसलिए हम यम का, यम क्या है, पैकेजिंग मैनेजर। ये जो हम डाउनलोड करेंगे फेडोरा, बेसिकली ये रेडिट, बेसिकली इसे रेडिट ने खरीद लिया है। तो इसका जो एंटरप्राइज का फ्री वर्जन है, एक्स्ट्रा पैकेज एंटरप्राइज, इसका मतलब ये होता है। तो यदि आप एंटरप्राइज वर्जन लेना चाहेंगे तो वो दोस्तों क्या है, वो ओपन सोर्स नहीं है। फिर यदि आपको 100 सर्वर तक आपको अपग्रेड करना है तो फिर आपको फ्री नहीं मिलता है। बट अभी लर्निंग पर्पज से हम फ्री ले सकते हैं। और ये जो है ना, आप इसके वेबसाइट फेडोरा पे जा करके जो है ना, आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ये EPL डाउनलोड, EPL, ये आपको मिल जाएगा। तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा आपको। ये क्या है, ये बेसिकली वेबसाइट्स, एक्स्ट्रा पैकेज, EPL एक्स्ट्रा पैकेजेस के ये क्या है दोस्तों, लिंक एड्रेस है, ठीक है। इस लिंक एड्रेस को हम क्या करेंगे, नेट से डायरेक्ट क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, यम इंस्टॉल, और ये लिंक एड्रेस, इसको करेंगे एंटर। ये क्या कह रहा है, इंस्टॉल करना है, नहीं तो कहेंगे करेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार यम अपडेट कर देंगे। यम अपडेट करने का मतलब हम क्या, हमने इंस्टॉल किया है ना, हम इसको अपडेट कर देंगे।
अपडेट करने के बाद बेसिकली जो हमने एक्स्ट्रा पैकेजेज जो हमने एंटरप्राइज का जो एक्स्ट्रा पैकेजेज बेसिकली सीखने के पर्पज से जो हमने यूज किया है, तो उसमें क्या होता है, वो मल्टी कॉम्बिनेशन पैकेजेज है। कहने का मतलब है कि उसमें पाइथन भी है, उसमें गिट भी है। तो हम क्या करेंगे, उस पैकेजेज को सपोर्ट करने के लिए हम गिट, पाइथन, पाइथन लेवल, पाइथन पाइप, ओपन एसएसएल, एनसिबल, ये भी पैकेजेज क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पैकेजेज जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, जो एक्स्ट्रा पैकेजेज बेसिकली हमने इंस्टॉल किया है, इस एक्स्ट्रा पैकेजेज को जो सपोर्ट करेगा, ये हम इंस्टॉल गेट, पाइथन लेवल, पाइप, इस पैकेजेज को बेसिकली ये जो है ना सपोर्ट करेगा। यम का काम ही होता है पैकेजिंग मैनेजर, ढूंढ के लाओ, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो ढूंढ के लाएगा और फिर इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ये सारे पैकेजेज, पाइथन, गिट, पाइप, ओपन एसएसएल। एसएसएल क्या होता है, सिक्योर होता है, सिक्योर सेल। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी हम कौन से सर्वर पे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम मास्टर सर्वर पे हैं। तो ये हम इंस्टॉल गिट, पाइथन, पाइथन पाइप, ये देखिए अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी इंस्टॉल होने के बाद हम एक बार क्या करेंगे, एनसिबल वर्जन चेक कर लेंगे। एनसिबल और एक चीज और, ये जो 172 31 3 97, ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली प्राइवेट आईपी है। ये क्या है, प्राइवेट आईपी है। किसकी प्राइवेट आईपी है, हमने जो इसे मास्टर बनाया। अब देखिए क्या है, 172.31.397, 172.31.397, ये पब्लिक आईपी नहीं है दोस्तों, ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। और हम अभी ये मास्टर सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं। मैंने बोला बस एक ही सर्वर पे हम एनसिबल को इंस्टॉल करेंगे। अब क्या करेंगे, होस्ट, मैंने बोला था इस एनसिबल में नंबर ऑफ होस्ट, क्योंकि अभी बताता हूँ, इसको आप कॉपी कीजिए। अभी देखिए वी क्या है, एडिटर है, ठीक है। इस एडिटर में ईटीसी क्या है, फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर क्या है, एनसिबल नाम का फोल्डर है, ठीक है। एनसिबल नाम के फोल्डर में बेसिकली होस्ट नाम का फोल्डर है, फाइल है, फोल्डर नहीं है, फाइल है, ठीक है। इस फाइल में हम एडिट करेंगे, और एडिट क्या करेंगे, ये हम मास्टर सर्वर पे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, मास्टर सर्वर पे हम काम कर रहे हैं। आज अब स्ट्रक्चर दे रहे हैं, अभी मैं इस मास्टर सर्वर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ग्रुप ए की आईपी और ग्रुप बी की आईपी इस मास्टर सर्वर पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और वो फाइल कौन सी है दोस्तों, होस्ट की फाइल है। एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यदि इसमें कुछ भी लिखना है तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का आई प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अभी देखिए मैं डाउन एरो जब दे रहा हूँ तो यहाँ देखिए 11 हो रहा है, 12 हो रहा है, 13 हो रहा है। आप देखिए मेरा, देखिए नीचे 10। आप क्या कीजिए, 12 पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालिए और यहाँ पे लिखिए डेमो। और डेमो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग कुछ भी डाल सकते हैं। लर्निंग पर्पज से हम क्या कर रहे हैं, डेमो डाल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है डेमो डिपार्टमेंट का आदमी जो है, डेमो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या इसी को हम क्या कर देंगे, होस्ट डिपार्टमेंट, या इसी को यहाँ क्या लिख देंगे, टेस्टिंग टीम। तो हम सोचते हैं कि डेमो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो है
ये जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दो सर्वर है, होस्ट 1 एंड होस्ट 2। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दो सर्वर है, होस्ट 1 एंड होस्ट 2। तो होस्ट 1 और होस्ट 2 की प्राइवेट आईपी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो एजेंट 1 की प्राइवेट आईपी क्या है, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। एजेंट 2 की प्राइवेट आईपी क्या है, ये यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ये एजेंट 1 की आईपी है और ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। डेमो ब्रांच कहने का मतलब कि आप ऐसा मान लीजिए डेवलपमेंट सर्वर है, ठीक है। इस डेवलपमेंट सर्वर के दो होस्ट हैं, होस्ट 1 होस्ट 2, ठीक है। होस्ट 1 होस्ट 2 का मतलब हो गया सर्वर 1 एंड सर्वर 2, और उसकी प्राइवेट आईपी है। क्या है ये, प्राइवेट आईपी। अब इसको हम क्या करेंगे, एस्केप कोलन WQ एंटर, ठीक है, ये हो गया। अब ये कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने क्या किया, आईपी को कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद इसी एनसिबल के, इसकी जो एनसिबल की जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें हम चेंजेज करेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों कहाँ हो रही है, इस एनसिबल में हो रही है, इस मास्टर सर्वर पे हो रही है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट्स है दोस्तों वो तो करने पड़ेंगे। इससे पहले हमने जो किया था एनसिबल होस्ट पे किया था, अभी किस पे कर रहे हैं, एनसिबल डॉट कॉन्फ़िग पे कर रहे हैं। और एंटर कीजिए, और कुछ लिखना है तो आई प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने होस्ट में, इस होस्ट में हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया, ध्यान दीजिए। ये देखिए कर्सर, ठीक है। यहाँ पे हैश लगा है, हैश को हटाएंगे, ये कमेंटेड है, इसको अनकमेंट, यदि हैश लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंटेड। हैश को हटा देंगे तो क्या होगा, अनकमेंटेड। अनकमेंटेड होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इन्वेंट्री के साथ जो ये ETC एनसिबल होस्ट में जो हमने दो आईपी कॉन्फ़िगर किया था वो अपना काम करना चालू कर देगा। कहने का मतलब एनसिबल मास्टर सर्वर जो है ना, उस दो आईपी, उस डेवलपमेंट सर्वर के दो आईपी को रीड करना चालू कर देगा यदि इस हैश को हम हटा देंगे तो। देखिए हटा देंगे तो देखिए आगे, जब तक हैश को नहीं हटाएंगे वो क्या करेगा, रीड नहीं करेगा। फिर आप कितने नंबर पे जाएंगे, अब यहाँ आइए, सूडो यूजर जो है ना, सूडो यूजर इक्वल टू रूट, इसको भी क्या करेंगे, अनकमेंट कर दें, क्योंकि अभी रूट पे काम कर रहे हैं, रूट यूजर पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, अनकमेंटेड कर देंगे, क्योंकि रूट यूजर पे हमने ये कॉन्फ़िगर किया है। अब इसको एस्केप कोलन WQ और एंटर, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, हमने होस्ट फाइल कॉन्फ़िगर की और ये कॉन्फ़िग फाइल हमने कॉन्फ़िगर किया, किस पे, इस मास्टर सर्वर पे। अब क्या करेंगे हम, अब अब जो स्टेप होने वाला है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्या करेंगे, हम एक यूजर क्रिएट करेंगे एनसिबल नाम का, और वो यूजर जो होगा इस सर्वर पे भी क्रिएट करेंगे, इस सर्वर पे भी क्रिएट करेंगे, और फिर इस मास्टर सर्वर पे भी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐड यूजर, और यहाँ पे ऐड यूजर जो हम करेंगे तो यूजर का नाम क्या देंगे, एनसिबल यूजर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस एनसिबल का पासवर्ड क्या रखेंगे, PASSWD। पासवर्ड किसका रखेंगे, इस एनसिबल यूजर का जो हम पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड किसका, इस एनसिबल यूजर का। तो आप हम बोलते हैं कि इसका पासवर्ड भी हम एनसिबल रख देते हैं।
ऐसे पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं इजी इजी के लिए। अब यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे तो शो नहीं होगा, बट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद रीटाइप न्यू पासवर्ड, एंटर। देखिए क्या लिखा, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। मतलब हमने मास्टर सर्वर पे क्या किया, हमने मास्टर सर्वर पे हमने एनसिबल यूजर हमने ऐड किया, और उस एनसिबल यूजर का हमने जो पासवर्ड रखा वो भी हमने एनसिबल ही रख दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, हमें ये सारे काम जो है ना तीनों सर्वर पे करने पड़ेंगे। हमने एनसिबल सॉफ्टवेयर जो ईपीएल है वो ओनली फॉर मास्टर सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, बट यूजर जो क्रिएट करेंगे वो तीनों सर्वर पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और इस पे वी सूडो, मैंने आपको वी सूडो के बारे में बताया था कि हमें पासवर्ड जो हमने जो क्रिएट किया ना उसको क्या करेंगे, नो कर देंगे। इतना काम जो है ना हमें ऐड यूजर और वी सूडो जो पासवर्ड है वो हमें तीनों पे करना पड़ेगा। और तीनों पे करने के बाद कुछ नहीं, पहले इतना तो कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, वी सूडो यहाँ पे और इसमें कुछ भी लिखना है तो हमें आई प्रेस करना पड़ेगा। अब वी का मतलब क्या हुआ, एडिटर। और ये दोस्तों देखिए जैसे ही डाउन एरो बता दिखा रहा हूँ, ये देखिए 72 73 74, हमें 101 नंबर पे, हमें 101 नंबर पे मिलेगा ये। और यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड लेस बना देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पासवर्ड लेस बना देंगे, इसके $W एंटर। अभी देखिए हमने मास्टर सर्वर पे तो कर दिया, बाकी दोस्तों दो सर्वर पे हमें और करना पड़ेगा, एजेंट पे भी और होस्ट 1 पे भी करना पड़ेगा और होस्ट 2 पे भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे cd और इसको हम लिख देते हैं एजेंट 1, ताकि हमें ध्यान रहेगा। cd डाउनलोड्स कीज एंटर। एजेंट 1 पे यदि हम जाएंगे, एजेंट 1 देखिए क्लिक है, इसको कनेक्ट कीजिए, एग्जाम्पल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे यस कीजिए। और मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सूडो su, ठीक है। सूडो su जाने के बाद मैंने क्या बोला आपको, हमें एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए हम एक यूजर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ऐड यूजर, उसका नाम है एनसिबल। और यहाँ पे पासवर्ड जो है, इस पासवर्ड एनसिबल यूजर का पासवर्ड क्या रहेगा हमारा, सेम काम जो हमने मेन सर्वर पे मास्टर सर्वर पे किया वही हम एजेंट पे कर रहे हैं, पासवर्ड। फिर यहाँ पे भी हम सेम पासवर्ड ले लेते हैं, ये शो नहीं होगा, इसीलिए ये चीज़ें याद रख के करनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, अपडेटेड। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी सूडो पे जा करके क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें वी सूडो पे हमें पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन हमें बनाना पड़ेगा। अब एंटर करते हैं और आई प्रेस करना, ये कहाँ पे होगा, 101 नंबर पे। डाउन एरो आप क्लिक करेंगे तो 101 नंबर लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है दोस्तों, पासवर्डलेस कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें ये जो है ना यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पुट कर दिए, इसके
देखिए ये क्या है, एनसिबल, ये एनसिबल यूजर जो है ना हमारा एनसिबल रहेगा। और ऐसा आप बोलेंगे कि हम एनसिबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, यूजर जो है ना हम एनसिबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में दोस्तों कोई भी आपको एडमिन राइट्स नहीं देगा, इसलिए हमें एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने एजेंट 1 पे कॉन्फ़िगर कर दिया, तो हमें दोस्तों एजेंट 2 पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रीनेम, यहाँ पे हम एजेंट 2 कर देते हैं। और ये एजेंट 1 पे जो काम किया है ना अपने मास्टर पे, एक बार इसको ऐसे कर दिया कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना कि वो कट जाएगा, वो फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। डाउनलोड्स कीज, और एजेंट 2 पे जाने के बाद आपको इंस्टेंस में जाइए, यहाँ पे 2 पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, ये कॉपी कीजिए, यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद आपको कहाँ जाना है, sudo su रूट यूजर में जाना है। रूट यूजर में जाने के बाद एट यूजर, यहाँ पे एनसिबल डालिए, पासवर्ड, एनसिबल का पासवर्ड एनसिबल डालिए, और यहाँ पे हम पासवर्ड एनसिबल ही लिखे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हर जगह अपडेट कर दिया। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि डिस्कनेक्ट ना हो। अभी देखते हैं स्टेप क्या बोलता है। अभी देखिए, अब हम क्या करेंगे, एनसिबल सर्वर पे हमने एनसिबल जो यूजर क्रिएट किया है, एनसिबल सर्वर पे हम एनसिबल से लॉगिन करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे su-एनसिबल, एनसिबल यूजर से हम लॉगिन करेंगे। अभी देखिए हम किससे लॉगिन हो गए, एनसिबल से लॉगिन हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ भी मान लीजिए हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं। ऐसा इसलिए, अभी देखिए आपको पासवर्ड नहीं मांगा है, अभी हम बस चेक कर रहे थे कि हमारा HTTPD जो है ना इंस्टॉल हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमने उसे नो पासवर्ड बनाया था ना, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, ये कमांड इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए रिमूव, क्या है ये, रिमूव, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद एनसिबल यूजर से हम क्या होते हैं, एग्जिट हो जाते हैं और रूट यूजर में जाते हैं। रूट यूजर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है, ये स्टेप हम क्या करेंगे, SSHD, बेसिकली ये जो स्टेप है ये हम मास्टर पे भी करेंगे और एजेंट पे भी करेंगे। ये जो स्टेप है, ये स्टेप है ना, ये स्टेप जो है, ये स्टेप हम इस पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे और ये इस पे भी करेंगे और इस पे भी करेंगे। जैसे ये स्टेप हमने, ये स्टेप हमने, ये स्टेप हमने इस पे भी किया, इस पे भी किया और इस पे भी किया। इसमें हमने यूजर नेम को पासवर्ड लेस बनाया था। अभी जो SSHD जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम इस पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे, इस पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे और इस पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे। बेसिकली SSHD है क्या, क्यों करते हैं ये, बताता हूँ आपको। तो
तो आइए सबसे पहले मास्टर पे चलते हैं और मास्टर पे हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो हमें आई प्रेस करना पड़ेगा। आई जब आप प्रेस करेंगे तो आप जाइए 38 नंबर पे। 38 यहाँ देखिए, ये क्या है, ये 38। और जब अपर और डाउन एरो बताएंगे ना, अप एरो कीजिएगा तो ऊपर जाएगा, देखिए ये कम हो रहा है, देखिए ये कम होगा। अप एरो दबा, देखिए कम हो रहा है। डाउन एरो पे जाएंगे हम 8 नंबर पे जाएंगे। कहाँ? 38 नंबर। मैंने बोला था इस कमेंटेड को हम हटा देंगे। ये क्या है? परमिट रूट लॉगिन। क्या करेंगे दोस्तों? परमिट रूट लॉगिन जो है ना, हम यस कर देंगे। कमेंटेड हटाने का मतलब क्या हुआ? जो रूट लॉगिन जो है उसको हम क्या करेंगे? यस कर देंगे। कहने का मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो भी हम अभी रूट से कर रहे हैं उसको हम होने देंगे। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 61, डाउन एरो दबाएंगे और 61। इस 61 में भी जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है उसको भी हम क्या कर देंगे? यस कर देंगे कि कोई भी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है ना तो आप उसको करो। उसके बाद 63 पे जाएंगे, फिर से डाउन एरो दबाएंगे और यहाँ पे हम कमेंटेड कर देंगे। मतलब ये जो कमेंटेड है ना, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, नहीं, ये जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है ना इसको हम क्या करेंगे? कमेंटेड। आप ओनली फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है ना रूट यूजर के साथ करो। ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली दोस्तों ये एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो एनसिबल क्या है? पुश मैकेनिज्म है। क्या है? पुश मैकेनिज्म। और ये एसएसएच एजेंट, ये जो एसएसएच हम कॉन्फ़िगर कहाँ कर रहे हैं? एसएसएच एचडी कहाँ कर रहे हैं? एसएसएच डी कॉन्फ़िग। क्योंकि इसी एसएसएच के थ्रू तो हम कम्युनिकेट करेंगे, इसीलिए हम एसएसएच में क्या करेंगे? रूट के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन हो तो आप करो। इसलिए हम क्या करेंगे? एसएसडी में एक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कर रहे हैं। एस्केप कोलन WQ एंटर। मैंने बोला ये जो है ना, अब SSHD में यदि आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर यदि आपने किया है, कुछ भी कॉन्फ़िगर किया है तो आपको एक बार सर्विस SSHD को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्विस SSD रीस्टार्ट एंटर। अब ये रीस्टार्ट हो गया। अभी हम एजेंट 1 और साथ साथ एजेंट 2 में भी यही काम हमें करना पड़ेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्रेस आई कीजिए और मैंने बोला आपको 38 नंबर पे डाउन एरो दबाइए। 38 पे क्या करेंगे? अनकमेंटेड करेंगे। परमिट रूट लॉगिन। क्यों? क्योंकि रूट लॉगिन से ही तो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एनसिबल यूजर को तो हम बाद में पासवर्डलेस कम्युनिकेशन बनाएंगे, बट अभी जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम रूट लॉगिन से कर रहे हैं। हम 61 नंबर लाइन पे जाएंगे और इसको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस करेंगे और इसको कमेंटेड कर दें। कमेंटेड करने का मतलब ये जो लाइन है वर्क ना करे। एस्केप कोलन WQ एंटर। ठीक है। और इसको हम क्या करना पड़ेगा? हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्विस SSHD रीस्टार्ट। ठीक है, ये रीस्टार्ट हो गया। एजेंट 2 में हमें वही काम करना पड़ेगा। एजेंट 2 में जाइए, आई को प्रेस कीजिए और 38 नंबर पे आइए। 38 नंबर पे इसे अनकमेंटेड का मतलब क्या हुआ? परमिट रूट लॉगिन करो। और 61 नंबर पे पासवर्ड को भी आप जब रूट को किया है तो आपको पासवर्ड को भी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे जो क्योंकि दो ऑथेंटिकेशन है ना, आप इसको अनकमेंटेड कर दो, कमेंटेड कर दो। एस्केप कोलन WQ एंटर। और इसको क्या करना है दोस्तों? रीस्टार्ट।
इसे आप क्या कीजिए, रीस्टार्ट कर दीजिए। अभी रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो 8वां स्टेप है, एनसिबल सर्वर पे हमें जो आपने यूजर बनाया है लॉगिन कीजिए। एनसिबल आपका मास्टर क्या है, ये आप लॉगिन su-ansible, आप देखिए, ये देखिए एनसिबल यूजर में आप स्विच कर गए। एनसिबल यूजर में क्या करना है आपको, एनसिबल यूजर में आप क्या कीजिए, SSH के थ्रू आप नोड 1 में लॉगिन कीजिए। कहने का मतलब है कि आप इसमें एनसिबल यूजर से लॉगिन कीजिए, जो यूजर हमने इस मास्टर पे भी बनाया, इस पे भी बनाया, इसमें भी बनाया। बट अभी जो हम इस एनसिबल मास्टर यूजर पे एनसिबल यूजर से आप लॉगिन कीजिए, ठीक है। और इस एनसिबल यूजर से इस सर्वर पे आप इस सर्वर को एक्सेस कीजिए, इस सर्वर को आप एक्सेस कीजिए, इस सर्वर को आप एक्सेस कीजिए। तो कैसे करेंगे, SSH के थ्रू करेंगे। मतलब लॉगिन हम इस सर्वर पे करेंगे, बट एक्सेस हम चाहते हैं कि इस सर्वर से इस सर्वर को एक्सेस करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, SSH, और हम चाहते हैं कि एजेंट 1 की प्राइवेट आईपी क्या है, ये हमारा एजेंट 1 है। एजेंट 1 की प्राइवेट आईपी ये, यहाँ पे कीजिए SSH और कीजिए एंटर। देखिए ये कह रहा है यस, यस कर दीजिए। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, पासवर्ड। तो इसका आपने क्या कॉन्फ़िगर किया था, इस एनसिबल में पासवर्ड क्या था, एनसिबल। तो लिखिए, देखिए आप कौन से यूजर में स्विच कर गए आप, ध्यान दीजिए 172.31.3.147। इससे पहले कौन से यूजर में थे आप, 31.31397। कहने का मतलब इससे पहले आप मास्टर यूजर में थे, बट SSH के थ्रू आप एजेंट 1 में चले गए। अभी एजेंट 1 की आप आईपी देखेंगे, देखिए 172.31.31.47। यदि आप यहाँ पे देखना चाहेंगे एजेंट 1 की आईपी, ये देखिए 31.3.147 आप इस आईपी में आ गए। अब इसमें आप कुछ भी फाइल बना लीजिए, TOOCH टच फाइल 1, फाइल 2। अभी आप LS कीजिए, देखिए इसके थ्रू आप मास्टर सर्वर के थ्रू आप एजेंट 1 में लॉगिन किए। और आप एक बार एजेंट 1 में लॉगिन करके देखिए, यहाँ पे एजेंट 1 में यदि आप लॉगिन करेंगे तो आपको su-ansible से लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे LS कीजिए, देखिए ये फाइल आपके इसमें बन गई। और यदि हम एजेंट 2 में लॉगिन करना चाहते हैं, एजेंट 2 में मास्टर सर्वर से लॉगिन करना है, इसको पहले एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए हम कौन से यूजर में आ गए, मास्टर यूजर में आ गए। देखिए मास्टर यूजर 397 एनसिबल मास्टर, क्या है ये 397, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अपने इस मास्टर सर्वर से इस एजेंट में जाए, एजेंट 2 में, तो SSH के थ्रू जाएंगे। एजेंट 2 पे क्लिक कीजिए, एजेंट 2 ये है हमारा, इसके प्राइवेट में जाइए, SSH एंटर, यहाँ पे यस कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। किसका, इस एजेंट में जब आपने यूजर ऐड किया था एनसिबल, तो उस एनसिबल का आपने पासवर्ड भी बनाया था, तो हमने जो पासवर्ड दिया था वो पुट कर दीजिए। ये शो नहीं होता, आपको बस लिख देंगे तो वो हो जाएगा। कह रहा है हमने गलत लिखा है,
ओके, हम तो एजेंट 2 में ही पासवर्ड डाल रहे हैं, हमें तो मास्टर के थ्रू जाना है ना, हमें मास्टर के थ्रू उसमें जाना है। 36 SSH कीजिए और यहाँ पे मास्टर के थ्रू हमें एजेंट 2 में जाना है। यहाँ पे आप यस कीजिए, यहाँ पे आप एनसिबल लिखिए। देखिए आप 3136, इसकी आईपी क्या है 3136, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ फाइल बना लेते हैं। फाइल 1, यहाँ पे फाइल 3 डाल देते हैं, यहाँ पे फाइल 4 लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। अभी एलएस कीजिए। अभी आप एजेंट 2 में जाएंगे, SU एनसिबल। अभी आप एलएस कीजिए। देखिए इसमें ये फाइल बन गई। आपने फाइल किस में बनाया था, इसके थ्रू आपने इसमें लॉगिन किया और फाइल आपने मास्टर में लॉगिन करके, एक्चुअली आपने इसी सर्वर में बनाया बट लॉगिन आपने मास्टर के थ्रू किया, बस आप यही समझिए। तो इसको आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि अभी हम इस एजेंट को लॉगिन किए हैं, इसको एग्जिट कर जाते हैं। अब समस्या क्या आ रही है अपने को, बार बार बेसिकली ये हमसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है बार बार। अब जब मैं इसमें जा रहा हूँ तो हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार पासवर्ड देना पड़ रहा है। कहने का मतलब है, पहले आप इसे एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होने के बाद अभी हम कहाँ आ गए, 31,397। 31,397 कहने का मतलब 31,397 देखिए इस मास्टर सर्वर में, और ये आपसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। आप यहाँ आइए। अभी मैं SSH किया इस मास्टर सर्वर से, इसमें लॉगिन किया SSH और आईपी डाली हम इसकी। डालने के बाद ये हमसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। किसका पासवर्ड मांग रहा है, इसका पासवर्ड मांग। हम चाहते हैं कि पासवर्ड मांगे ही नहीं। आप मान लीजिए कोई भी, आप आपके पास 10 सर्वर है और 10 सर्वर में यदि आप कुछ भी इंस्टॉल करने जाएंगे, आप 10 सर्वर में चाहते हैं कि हम डॉकर को इंस्टॉल करें, 10 सर्वर में चाहते हैं कि हम जेनकिंस को इंस्टॉल करें, तो बार बार आपको 10 सर्वर की यूजर नेम पासवर्ड डालनी पड़ेगी, तभी तो आप लॉगिन कर पाएंगे। बट हम अब ये चाहते हैं कि हम जब इस मास्टर सर्वर से इस एजेंट को लॉगिन करें, इस एजेंट को लॉगिन करें, इस एजेंट को लॉगिन करें, तो हमें पासवर्ड नहीं मांगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक की जनरेट करेंगे, ठीक है। और ये की जनरेट करने के बाद, जनरेट करने के बाद हम इस की को इस एजेंट सर्वर पे भी कॉपी कर देंगे और इस एजेंट सर्वर पे भी कॉपी कर देंगे। तब जब SSH करेंगे एजेंट सर्वर से, जब हम इसमें लॉगिन करेंगे, तब जो है पासवर्ड हमसे नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने जो पासवर्ड जनरेट किया वो पासवर्ड यहाँ भी है, और सेम पासवर्ड को यहाँ भी कॉपी कर देंगे और यहाँ भी कॉपी कर देंगे। देन जब SSH करेंगे, देन हम लॉगिन के प्रोसेस में जाएंगे, देन हम लॉगिन इसमें करेंगे, देन हम लॉगिन ट्राई करने का इसमें कोशिश करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो हमसे वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। तब कोई भी सॉफ्टवेयर हम इजीली इस दोनों सर्वर पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम एक की जनरेट करेंगे एनसिबल सर्वर पे। एनसिबल सर्वर पे यहाँ पे क्या करेंगे हम,
आप कहाँ है, मास्टर सर्वर, ये ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए ये डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, ये है एजेंट 1 डिस्कनेक्ट हुआ है। मास्टर सर्वर पे हम क्या करेंगे, एक की जनरेट करेंगे, SSH बस ये SSH डैश कीचन और एंटर मारिए, फिर एंटर मारिए, फिर एंटर मारिए एंड फिर एंटर मारिए। देखिए अभी देखिए ये क्या कह रहा है, एंटर फाइल इन विच सेव द की होम एनसिबल .ssh। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि .ssh नामक फोल्डर में ये ID_RSA नाम की है, ठीक है। और ये बेसिकली प्राइवेट की होती है और ये क्या होती है, पब्लिक की होती है। दोनों की जो है .ssh फोल्डर में अवेलेबल है। और .ssh क्या होता है, वो हिडन फोल्डर होती है दोस्तों, हिडन फोल्डर। कहने का मतलब आप LA सर्च, यदि आप LS सर्च करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, LS-A सर्च करेंगे ना तो आपको हिडन फोल्डर्स दिखाएंगे। आप CD जाइए और इस .ssh में जाइए, उसके बाद आप LS कीजिए। देखिए आपको ये दोनों फाइल पब्लिक की है, प्राइवेट की, ये पब्लिक की जो है, ये पब्लिक की, इस पब्लिक की को हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, इस होस्ट पे भी कॉपी कर देंगे और इस होस्ट पे भी कॉपी कर देंगे। मतलब इस सर्वर पे भी कॉपी कर देंगे और इस सर्वर पे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने का क्या तरीका है, क्या तरीका है बताते हैं आपको। ये क्या है, SSH डैश कॉपी ID, ये देखिए ID, ठीक है। एनसिबल क्या है, यूजर, किसका, दोनों सर्वर का। यदि आपको दोनों सर्वर के यूजर्स यदि अलग अलग लिखने हैं तो यहाँ पे उस यूजर और वो IP @ हम चाहते हैं एजेंट 1, अभी हम एजेंट 1 पे कॉपी करें। कहने का मतलब हम अभी एजेंट 1 पे कॉपी करेंगे तो SSH डैश ID @ansible@ और इसकी IP, और इसकी कौन सी IP होगी दोस्तों, प्राइवेट IP होगी। कॉपी कीजिए, क्या है, SSH कॉपी ID, कॉपी ID, ये कॉपी ID, ये कॉपी ID, ये कॉपी ID, कॉपी कर दो, ये कहाँ कॉपी कर दो, इस प्राइवेट IP पे कॉपी कर दो, इस एजेंट पे, इस सर्वर की IP जो ये है कॉपी कर दो, ये पब्लिक IP इस सर्वर पे कॉपी कर दो, एंटर कीजिए। ये लास्ट टाइम आपसे एक बार क्या मारेगा, पासवर्ड, एंटर। आपने कॉपी कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, नंबर ऑफ की एडेड 1। और यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब आप कॉपी करेंगे ये की, तो ये पब्लिक की होगी या प्राइवेट की होगी, कौन सी की कॉपी करेंगे, तो दोस्तों हमेशा पब्लिक की कॉपी करते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं, यदि आप इसमें देखना चाहते हैं ना क्या आपने, क्या है इसके अंदर, तो आप कैट कमांड से देख सकते हैं, कैट, और यहाँ पे एंटर कीजिए। देखिए ये बेसिकली ये की आपने कॉपी किया है, ये की आपने कॉपी। अब यही सेम कमांड हम क्या करेंगे, दूसरे सर्वर पे कॉपी कर देंगे, दूसरे सर्वर एजेंट 2 की प्राइवेट IP क्या है, ये
यहाँ पे कॉपी कीजिए और एंटर कीजिए, और लास्ट टाइम आपसे ये मांग रहा है पासवर्ड, एंटर। क्या कह रहा है ये? एडिट कर दिया ये, ठीक है, हमने कॉपी कर दिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे दोस्तों? हम बैक जाएंगे से, हम एनसिबल यूजर में, अभी देखिए हम एनसिबल यूजर में ही है, cd डॉट डॉट, कहने का मतलब है कि अभी जो इस फोल्डर में है हम इससे निकल जाते हैं। अभी देखिए कौन से फोल्डर में आ गए, जो एक्चुअल फोल्डर थी हम उसमें आ गए। अब हम SSH करते हैं, SSH, और डायरेक्ट जो है ना आप उसमें एन कर जाएंगे। अभी आप नोट टू ये कॉपी कीजिए, अभी आप डायरेक्ट ये देखिए एंटर कीजिए, देखिए SSH डायरेक्ट जो है ना आप इसमें आ गए। इससे पहले जो हमने किया था, हमें क्या करना पड़ रहा था दोस्तों? पासवर्ड डालना पड़ रहा था। जैसे ही हमने कॉपी किया पासवर्ड, अभी ये हमसे पासवर्ड नहीं मांग रहा है। अभी आप इसमें एलएस कीजिए, देखिए आपने जो फाइल बनाई थी वो भी है। अभी आप इसमें एग्जिट हो जाइए, और एग्जिट होने के बाद आप एजेंट 2 में जाना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, हो सकता है यदि वो काम ना करता हो, यदि सही से कॉपी नहीं हुआ होगा तो नहीं जाएगा वो। देखिए आप एजेंट 1 में आ गए, 3147, देखिए 3147। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम क्या होते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। हम एग्जिट होकर के कौन से किस में है? मास्टर सर्वर में। अभी देखते हैं मास्टर सर्वर और क्या गुल खिलाएगा। अब हम ये देखते हैं मास्टर सर्वर पे हम क्या करते हैं कि हमने कितने सर्वर, कितने होस्ट हमारे हैं कॉन्फ़िगर। तो क्या कमांड है, कितने होस्ट हमारे कॉन्फ़िगर है मास्टर सर्वर, कैसे चेक करेंगे? एनसिबल ऑल डैश डैश लिस्ट होस्ट। होस्ट कहने का मतलब ये होस्ट की आईपी जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस मास्टर पे कितने होस्ट कॉन्फ़िगर है। कहने का मतलब कितने सर्वर कॉन्फ़िगर है, कहने का मतलब आखिर इस सर्वर की आइडेंटिफिकेशन आईपी ही तो है। तो देखिए ये आईपी आपने 2 आईपी कॉन्फ़िगर की थी ना, ये 2 आईपी है, और 2 आईपी आपने कहाँ कॉन्फ़िगर की थी? इस होस्ट फाइल में। अब हम चाहते हैं, ये देखिए एनसिबल डेमो, आपने तो जितने थे, अभी आप ये चाहते हैं ग्रुप वाइज। यदि आप ग्रुप वाइज जाना चाहते हैं, ग्रुप वाइज मान लीजिए जाना चाहते हैं, ग्रुप वाइज कहने का मतलब डेवलपमेंट सर्वर में कितने सर्वर कॉन्फ़िगर करने हैं, या टेस्टिंग में कितने सर्वर कॉन्फ़िगर करने हैं। तो आप यहाँ पे आइए, और हम चाहते हैं कि इस डेमो, कहने का मतलब डेवलपमेंट में कितने सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया। देखिए 2 ही है, क्योंकि हमने 2 ही कॉन्फ़िगर किया। अब और डिटेल के, और इस मास्टर सर्वर में हम और डिटेल में जाना चाहते हैं कि और क्या क्या है। एनसिबल डेमो -a ls मतलब लिस्ट। तो देखिए इसकी लिस्ट, इस होस्ट की लिस्ट बताएगा, इस होस्ट के लिस्ट बताएगा कि इस सर्वर में ये 2 फाइल जो हमने बनाया था, और इस सर्वर में जो 2 फाइल हमने बनाई थी वो है। दोस्तों मैं अभी मास्टर सर्वर में हूँ, और मास्टर सर्वर से अभी आप देखेंगे हमने कोई SSH नहीं किया है, हमने कोई भी SSH नहीं किया। इससे पहले हम SSH के थ्रू इसमें जाते थे, एजेंट 1 में जाते थे, एजेंट 2 में जाते थे, मेरा कर्सर देखिए, बट
अभी जो है हम विदाउट SSH हम सारी डिटेलिंग एजेंट 1 के बारे में जान रहे हैं और एजेंट 2 के बारे में जान रहे हैं। और वो कमांड क्या है? एनसिबल डेमो। डेमो मतलब ब्रांच का नाम, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, जो भी आप कॉन्फ़िगर किए हैं। कहाँ? इस होस्ट में। इस होस्ट में ही तो आपने डिपार्टमेंट का नाम डाला था और उसकी आईपी डाली थी इस सर्वर की। ये दो सर्वर जिस भी डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट का नाम और उसकी आईपी डाली थी आपने, और उसके अंदर जो फाइलें हैं वो बता रहा है। अब हम चाहते हैं कि कमांड यहाँ पे रन करें, कमांड हम यहाँ पे रन करें, इंस्टॉल हम यहाँ पे करें, ठीक है? वो यहाँ भी इंस्टॉल हो जाए और यहाँ भी इंस्टॉल हो जाए। और यदि हम ये भी चाहते हैं, यदि हम दो फाइलें, मान लीजिए कि हम फाइल बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं देखिए एनसिबल टच फाइल नोड, ठीक है? ऑल कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पास सर्वर है, जितने भी सर्वर है सब पे जो है ना ये फाइल बन के आ जाए, इस नाम की फाइल इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए। एंटर कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। ये क्या कह रहा है? चेंज्ड, चेंज्ड। अभी हम क्या करते हैं, ये कमांड लिस्ट कमांड रन करते हैं। लिस्ट कमांड हम रन करते हैं तो आप देखेंगे ये भी फाइल आ गई और ये भी फाइल आ गई, ये भी फाइल आ गई और ये भी फाइल आ गई। आपको यहीं से पता चला, आपको इस नोड में जाकर के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है क्या वो करेक्ट है, सही है, तो आप जाइए। और हम क्या करते हैं, एक कमांड रन करते हैं, ये कमांड, ये इंस्टॉल करते हैं HTTPD। हम ये वेब सर्वर जो है ना इंस्टॉल करते हैं, कहाँ इंस्टॉल करेंगे? हम मास्टर में इंस्टॉल करेंगे। एनसिबल डेमो, डेमो, डेमो का मतलब ऑल लिखेंगे तो जितने भी ब्रांच है, जितने भी आपने कॉन्फ़िगर किया है सब पे हो जाएगा। डेमो लिखा है हमने, डेमो मान लीजिए हमने डेवलपमेंट पे हमने 2 होस्ट कॉन्फ़िगर किए, तो 2 होस्ट में हम चाहते हैं कि ये जो है इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये इसमें है या नहीं, इस दोनों में है या नहीं। तो एजेंट 1 में बेसिकली हमें कनेक्ट करना पड़ेगा एजेंट 1 को। एजेंट 1 को पहले कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। sudo su एंटर, sudo su एंटर, और उसके बाद आप जाइए su एनसिबल। अभी हम रिच HTTPD, ये बेसिकली अभी हम मास्टर पे इंस्टॉल करेंगे, बट देख लेते हैं क्या एजेंट 1 में अवेलेबल है क्या। देखिए क्या कह रहा है, नो HTTPD, ध्यान दीजिए नो HTTPD, क्योंकि हमने तो इंस्टॉल ही नहीं किया ना, इसमें भी नहीं होगा। वेरिफिकेशन के लिए यदि आपको एजेंट 2 को भी हम वैसे ही जाएंगे, बात तो एक ही है, फिर भी आप देख लीजिए। कनेक्ट में जाइए, इसको क्लिक कीजिए, कनेक्ट कर लीजिए इसको। sudo su में जाने के बाद आप su एनसिबल में जाइए। एनसिबल यूजर में आप आ गए और आपको क्या कमांड, इसमें भी देख लेते हैं एजेंट 2 में, एजेंट 2 में है क्या।
देखिए क्या लिख रहा है, नो HTTPD। अभी हम क्या करते हैं, मास्टर में हम इंस्टॉल करेंगे, मास्टर में एंटर कीजिए। अभी हम मास्टर में इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये देखिए कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले इस होस्ट में इसने क्या किया, सक्सेसफुली इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद दूसरे होस्ट में इसने क्या किया, अभी इस होस्ट में इसने किया। फिर उसके बाद इसने दूसरे होस्ट में इंस्टॉल किया। तो अभी हम अब चेक करते हैं विच HTTPD। अभी क्या लिखा रहा है, नो। अभी फिर से चेक करते हैं, ये एंटर कीजिए। देखिए अभी क्या कह रहा है, यूजर एस बीन HTTPD। कहने का मतलब कि अभी अवेलेबल है, कहाँ पे है, USR एसबिन में HTTPD नाम का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इससे पहले क्या था, नो HTTPD। इसमें भी देख लीजिए, अभी भी देख क्या दिखा रहा है, नो HTTPD। अभी देखिए क्या कह रहा है, वो इसलिए बता रहा है, इसको फिर से लॉगिन करेंगे ना तब जा करके। क्या कह रहा है ये, नो HTTPD। इसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। इसको आप फिर से लॉगिन करेंगे ना तो वो आपको दिख जाएगा। वन 47। ये क्या कह रहा है, इंटरप्टेड एग्जीक्यूशन। अभी आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यदि इंस्टॉल करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। क्या इंस्टॉल करना चाहेंगे आप, मास्टर सर्वर पे हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए एनजिन एक्स। ये जो दूसरा वेब सर्वर है ना, ये हम इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। ये क्या कह रहा है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से जो जो सॉफ्टवेयर मान लीजिए अवेलेबल है वो तो इंस्टॉल नहीं होगा ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा डिस्कशन था, कैसे बेसिकली एनसिबल सर्वर कैसे हम एक मास्टर सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो एजेंट 1 में भी इंस्टॉल हो रहा है और एजेंट 2 पे भी इंस्टॉल हो रहा है। तो इसमें कोई भी आप अभी आपने देखा, लाइव देखा आपने। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और यदि मान लीजिए इसको रिमूव करना है
तो यहाँ पे इंस्टॉल की जगह रिमूव लिख दीजिए, सब पे भी रिमूव हो जाएगा। कॉपी कीजिए और यहाँ पे कमांड चलाइए, इंस्टॉल की जगह रिमूव। अभी रिमूव करेंगे तो एजेंट 1 से भी रिमूव हो जाएगा और एजेंट 2 से भी रिमूव हो जाएगा। ये इसको कॉपी कीजिए, हमें मास्टर पे चलाना है ना। यहाँ पे रिमूव, एंटर कीजिए, देखिए अभी आप यहाँ पे विच HTTPD यदि देखेंगे, क्लिक कीजिए तो देखिए नो HTTPD। आप किस में है? एजेंट 1 में। वही सेम चीज़ है, यदि आप एजेंट 2 में आप देखेंगे तो आपको नो HTTPD दिखाएगा। देखिए क्या कह रहा है, नो HTTPD। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो ये था कैसे बेसिकली एक एनसिबल को सेटअप करते हैं, कैसे हम यदि एनसिबल सर्वर पे हम इंस्टॉल करेंगे कुछ भी तो इस दोनों सर्वर पे वो इंस्टॉल होगा, इस पे भी इंस्टॉल होगा और इस पे भी इंस्टॉल होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।